हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो ये देखिए, आज मैंने येलो और रेड की ये साड़ी पहनी है, कॉम्बिनेशन है कुछ। और देख लीजिए, आपको दिखा दूंगी मैं, और भी अच्छे से दिखा दूंगी। पहले तो देखिए, आप थोड़ा कैमरे पे ब्राइटनेस हो रही है, हाँ इधर ठीक है। चलो इधर से मैं दिखा देती हूँ, यहाँ सही आ रही है ना रोशनी। आजा मेरी लाडो, ये देखिए कुछ इस तरीके की ये साड़ी है। और कल ना मैं विहान के लिए 2 ड्रेस लेकर आई थी नई। मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 180 रुपीज़ की है, मतलब टोटल 360 रुपीज़ की है। कल रात को लेकर आई थी। रुको, एक तो ये लेकर आई हूँ। देखिए ये तो टी शर्ट है, ये ऐसे पैंट है। हाँ बेटा पहनाऊंगी, अभी तो कपड़े पहन रखे हैं। एक ये है, देखिए यहीं से लेकर आई थी। यहाँ पर किन्हीं ने ना दुकान खोली हुई है घर में, तो ये देखिए ये टी शर्ट है, ये इसकी पैंट है। 2 ले आई। मैंने कहा आप भी कमेंट करते हो, वैसे भी टी शर्ट्स तो मुझे लेनी ही थी, मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं, है ना जी। और काफ़ी टाइम बाद साड़ियाँ पहनने लगी हो ना, थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई है, तो थोड़ी सी हो सकता है कमी हो मेरी साड़ी में। देख लीजिए बाकी आप, कि मैं आपको लुक ढंग से दिखाई देती हूँ साड़ी की। मैंने सोचा स्पेशल तो क्या लुक दिखानी, अपना नॉर्मल रूटीन के जो काम मैं डेली करती हूँ वो काम भी करती रहती हूँ। तो मैंने कैमरा सेट कर दिया था, और मैं अब क्या करूँगी, पहले अपना बिस्तरा बना लेती हूँ। तो बिस्तरा झाड़ रही थी मैं, तो कल रात को ना गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि हल्की सी बारिश आई, ज़्यादा बारिश भी नहीं आई। ये होता है ना कि बारिश ज़्यादा आ जाए, अच्छी ठंडक हो जाए। थोड़ी बहुत बारिश ने क्या किया, नमी ज़्यादा हो गई एयर में, ह्यूमिडिटी इतनी थी। कल तो रात को मैं नहा के सोई, विहान को भी थोड़ा नहलाया ताकि थोड़ी गर्मी कम लगे, क्योंकि हम लोग, आपको पता ही है, कोई एसी नहीं चला है हमारे पास, हम नॉर्मल कूलर में ही सोते हैं। तो इसीलिए ना, वैसे मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैंने पतले पतले 2 कंबल निकाल रखे हैं। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है ना, रात को ठंड हो जाती है तो मैं कंबल ही हम ओढ़ते हैं, विहान को भी मैं कंबल ही ओढ़ा देती हूँ। लेकिन कल ना ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसीलिए मैंने देखिए बस ये 2 चादरें थी पतली पतली सी, यही निकाली। बल्कि मैं तो चादर भी नहीं ओढ़ी मैंने रात को, सच में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना रात को, बस पूछो ही मत। लेकिन फिर भी बंदा थका हारा होता है ना, जब बंदा इंसान थक जाता है पूरा दिन काम करके, तो उसको पता ही नहीं चलता, चाहे वो बिना कूलर के भी सो जाए, बिना पंखे के भी सो जाए। और तो बोलो आप, मैं खुद को, मैंने अपनी बॉडी को ऐसा बना रखा है कि मैं पूरा दिन काम, एक पाँव पे खड़े होकर मैं काम करती हूँ पूरा दिन, मैं आराम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बच्चे को भी देखना होता है। देखो बच्चे के साथ ना क्या होता है, थोड़ा आपको बच्चे के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे अगर आपको बच्चे को खाना भी खिलाना है ना, तो आधा घंटा बैठना पड़ता है बच्चे के साथ, क्योंकि वो थोड़ा आराम आराम से खेलते खेलते खाता है। तो इस तरीके से ना पूरा दिन कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हूँ, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, सब कुछ देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करने लग रही हूँ अभी। ये कपड़े थे, आप देख सकते हो, वॉशिंग मशीन के ऊपर रखे हुए थे। ये सारे ना, इनमें सीलन आ गई थी, क्योंकि कल हल्की सी बारिश आई, तो सुखा रखे थे कपड़े। वैसे थोड़े से ही कमी थी, लेकिन फिर इन कपड़ों को मैं ले आई थी यहाँ पे, देखो मशीन के ऊपर रख दिए थे। अब मैं क्या करूँगी, इन कपड़ों को वापस ऊपर सुखा आती हूँ, क्योंकि ये सूखे भी नहीं है। और ना पता है क्या होता है, जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो हल्की हल्की सीलन जैसी फीलिंग आती ही आती है, चाहे कुछ कर लो आप। तो ये साड़ी जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट साड़ी है। और मुझे आप बताइएगा, अभी मैंने इन दिनों में 2-3 साड़ियाँ पहनी है। पहली साड़ी जो उस दिन ब्लू कलर की पहनी थी ना, पिंक ब्लाउज के साथ, वो तो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं आई, मेरे को पता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं बन रहा था। बट कोई बात नहीं। जैसे कल मैंने जो साड़ी पहनी थी, आपको काफ़ी ज़्यादा मेरी पसंद आई। मैंने ब्लू कलर वाली साड़ी पहनी थी, और आप कह रहे थे कि आप पतले लग रहे हो साड़ी में। एक्चुअली क्या होता है, साड़ी में आप वैसे नॉर्मली पतले ही लगते हो थोड़े से, और वैसे मेरा वजन भी पहले से कम हो रखा है। मैंने 65 पे ले आई हूँ मैं, मेरा वजन करती हूँ। आप पूछते हो क्या करते हो वेट लूज़ करने के लिए, तो भाई मैं आपको बता देती हूँ, मैं फ्रूट्स खाती हूँ बहुत ज़्यादा। जब भी मुझे भूख लगती है, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, क्योंकि फ्रूट से क्या होता है, आपका पेट भी भर जाता है, और फ्रूट्स में क्या होता है कि कैलोरीज भी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं छोटे छोटे कपड़े हैं, इनको ना बांध रही हूँ, देखिए, क्योंकि ना ये कपड़े ऐसे हैं कि हवा आई, अगर तेज़ हवा आई तो उड़ जाएंगे, और फिर मिलते नहीं है, इधर उधर पड़ोसियों के चले जाएंगे। तो मैं सबसे ज़्यादा ऊपर की जो 3री मंजिल पे ना कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि ऊपर ना कोई नहीं रहता, तो ये जगह ना खाली रहती है, तो आप यहाँ पे कपड़े अपने सुखा सकते हो। तो
ठीक है जी, मेरे को तो खुश रहना है लाइफ में, और पूजा पाठ में मैंने ध्यान कर रखा है, भगवान जी से सब कुछ मांगती हूँ। सब कमेंट भी करते हैं कि आप ना अपनी दिल की बात सारी ना वीडियोस में बता देते हो, और फिर वो ना चीज़ पूरी नहीं होती। अपने मन में रखो कुछ चीज़ें, फिर आपकी देखना वो चीज़ें पूरी होंगी। आप बात तो सही कहते हो, बट मैं क्या करूँ, मेरे से ना कोई भी बात ना दिल में रखी नहीं जाती। मेरे को ये हो जाता है कि नहीं यार, शेयर कर देते हैं, हम बता देती हूँ मैं सारी बातें ही आपके साथ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना मुझे दिक्कत आ रही थी जैसे खुले बालों में, तो मैं सोच रही हूँ वैसे ही मैंने देखना था, वैसे ही खुले बाल मैं छोड़ लेती हूँ। आजकल मेरा जो दिल करता है ना मैं वो ही करती हूँ, जो मेरा मन में आता है मैं करती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं खुले बाल छोड़ने हैं तो मैं बाल छोड़ूंगी खुले। मैं नहीं सोचती कि कौन क्या कहेगा, दुनिया क्या बोलेगी, क्या, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है, अपने बच्चे की खुशियों की परवाह है, और मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। तो ये देखिए मैंने साड़ी भी आज पहन ली है, और मैं डेली साड़ी वियर करूँगी क्योंकि मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है। मेरे को अच्छा लगता है, मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, सजती हूँ, संवरती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए कर रही हूँ या कैमरे के लिए कर रही हूँ, मैं एक्चुअल में ऐसी हूँ। जो मुझे शुरू से जानते हैं उनको पता है कि निधि का जब मन करता है वो लहंगे पहन के तैयार होती थी। जब उसके हस्बैंड भी थे तब भी वो ऐसी ही थी, और जब वो शादी से पहले भी ऐसी ही थी। मेरे को जैसे मन करता है, मेरे पास कोई भी ड्रेसेस होती है ना, मैं उनको ना, मन है आज मेरा मूड है कि हाँ आज मैं पहनूंगी तो मैं पहनूंगी, तैयार होऊंगी, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करूंगी, अपने आप को मिरर में देखूंगी। ये मैं ऐसी ही हूँ, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि ना हाँ निधि ज़्यादा ही ओवर हो रही है, निधि ऐसी ही है, शुरू से ऐसी है। आप देखोगे ना मैं शुरू की मेरी वीडियोस, तब भी मेरी को ऐसे ही देखोगे आप, मैं ऐसे ही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने बाल बांध रही हूँ, थोड़ी सी गर्मी लगने लग गई थी, तो ठीक है जी कोई बात नहीं, गर्मी है तो बाल हम क्या करते हैं बांध लेते हैं। और थोड़ी सी मैं बालों में कंघी करने लग रही हूँ, और आपको अंदर से मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से ना, मेरा विहान बाबू कई बार आपको लगेगा कि पीछे से आवाज़ देता रहता है, बोलता रहता है। वो एक्चुअली थोड़ा सा बोलना सीख रहा है, और इसीलिए थोड़ा सा तुतलाती आवाज़ में बोलता है। बस कुछ टाइम रुकिए, वो बोलना शुरू कर देगा। और ये देखिए मैंने भगवान जी से, मैं इवन जो किताबें होती है ना धार्मिक बुक्स, मैं वो भी पढ़ती हूँ। मैं डेली 10-20 पेज धार्मिक किताबों के पढ़ती हूँ ताकि मेरा मन शांत रहे और मैं खुश रहूँ। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी भगवान जी से पूजा पाठ कर रही हूँ, कुछ अपनी दिल की जो भी ख्वाहिशें हैं उनके साथ ही मैं शेयर कर ली है, करती हूँ। बिंदी लगाई मैंने, मैं कहा देखा तो सही बिंदी कैसी लगती है। वैसे मेरे पे ना छोटी बिंदी अच्छी लगती है, एक वो बिंदी होती है बहुत ही मोटी वाली, तो बस सोचा चलो बिंदी लगा के लुक देखते हैं कैसी आती है। बताइएगा ज़रूर ये वाली बिंदी कैसी लग रही है। देखिए ये लगाई है। तो चलिए जी पूजा तो हो गई है, भगवान जी से हर रोज़ कुछ मांगने लग गई हूँ आजकल, तो भगवान जी भी बोलेंगे डेली मांगने लग गई है ये तो। तो चलिए अब कुछ खा लेते हैं हम। क्या खाएं, ये देखिए मैंने शायद आपको कल दिखा, पापा जी कितनी सारी नाशपातियाँ ले आए। देखो अभी पहले वाली तो ख़त्म भी नहीं हुई थी, फिर वो ख़राब होके जाती है ना, फिर मन से उतर जाता है। जैसे कोई फ्रूट है अच्छा लग रहा था खाना, बट इतना इतना ला के रख देते हैं ना, फिर तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। ये देखो ना कितनी नाशपाती अभी भी रखी हुई है फ्रिज में, बट मैं तो मीठा मीठा आम खाऊंगी भाई, आम खाने का जी कर रहा है मेरा तो। ये देखिए ये मटर कैसे अंकुरित हो गए हैं, है ना, रखे रखे ऐसे ही होता है। और बच्चे की ये फ्रूटी अभी पिलाती नहीं हूँ, बस रख रखी है, बस कभी कभी दूंगी, रोज तो बिल्कुल नहीं देनी है। ये ना ये वाला फ्रूट कई दिन से रखा हुआ है, 3 दिन के बाद भी देखिए आम ये कितना पका है, बिल्कुल अभी भी मेरे को कच्चा कच्चा ही फीलिंग आ रही है इसको। और ये देखिए ये मेरे रात के कपड़े मैंने ऐसे यहीं डाल दिए, अभी मैं इसको बास्केट में डाल के आऊँगी। रात को पहने थे, मैं रात को ना ये क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट्स पहन लेती हूँ बस ना, लेकिन कैमरे में नहीं पहनती क्योंकि गर्मी होती है ना। वैसे भी घर पे कोई होता भी नहीं है, मम्मी और मैं ही होते हैं, वरना जॉइंट फैमिली में मैं नहीं पहनती ऐसे कपड़े। लेकिन यहाँ पे जैसे मम्मी और मैं लेडीज़ ही होते हैं, ऐसा नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं लगती पहनने में। वरना तो मतलब जैसे मैं वहाँ रहती थी, जैसे मेरे भाई और के घर में, तब नहीं पहनती थी ऐसे कपड़े, मतलब जेंट्स के सामने, फैमिली के जेंट्स के सामने मैं नहीं पहनती। बट ये है कि घर में कोई है ही नहीं तो पहन ही सकते हैं फिर तो। चलिए जी हम खाते हैं, थोड़ा हल्का हल्का खटास है, फिर भी नॉट बैड, ठीक है खा लेंगे। जा 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 विहान, इसको ना एक काम करते हैं, जो हम कपड़े लेकर आए हैं ना वो पहना के देखते हैं कैसे आएंगे इसके ऊपर। आज दरवाजा बंद करके आए हैं। विहान दिखाओ कैसी लग रही है ड्रेस, खड़े हो जाइए, ले फोन ले लें,
खड़े हो जाइए, ले आजा 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 आजा। मैं सोचा चलो मैं आपको दिखा तो दूँ पहनने के बाद ड्रेस कैसी लग रही है। तो ये देखिए, ये तो है विहान की फर्स्ट ड्रेस। बाबू आज देख ले बेटा, ऐसे रूसा नहीं करते बेटा, खड़ा हो जाओ विहान, बेटा रूसते नहीं है ऐसे बेटा। विहान की देखिए सेकंड ड्रेस पहना दी मैंने। थोड़ा सा वैसे मैं तंग नहीं करती बच्चे को, बट ठीक आई बिल्कुल। ये देखो ना, पैंट भी सही आ गई, टी शर्ट भी इसकी ये 28 नंबर की आई एकदम। खड़े होके दिखाओ, आओ विहान, बिल्कुल परफेक्ट आ गए ना, कपड़े तो सही आए हैं इसके। आपने देख ही लिया विहान की ड्रेसेस कैसी लगी आप बताइएगा। और अभी मैंने देखो मेकअप के नाम पे ना बस वो पॉन्ड्स की बीबी क्रीम होती है ना हल्की सी, वो भी बहुत थोड़ी सी लगाई है, बस वो लगाई है। देखिए फेस पे कुछ और नहीं लगाया है मैंने, बस अभी थोड़ी सी बिंदी लगा के देख रही थी, मैंने कहा कैसी लगती है। और कानों में आज मैंने छोटे वाले ये टॉप्स से पहने हैं। और आज मैंने पूजा भी करी है। और मेरे पास रुके पहले तो आपसे मैं बात करूंगी, आपके जो नेगेटिव कमेंट्स है ना मैं सारे इकट्ठे कर करके जब सबका जवाब दे दिया करूंगी आज के टाइम में वीडियोस के थ्रू। तो किसी ने मुझे बोला था कि नजाकत नहीं है तेरे में बिल्कुल भी लड़कियों वाली, तो मैंने को फिर गूगल किया, मैंने कहा यार नजाकत का मतलब क्या होता है। बोलती साड़ी पहन के भी तेरे में कोई लड़कियों वाली नजाकत नहीं है। तो मैंने कहा नजाकत का मतलब होता है सुंदर, कोमलता। कोमलता तो कहाँ से लगेगी फिर आप में, जब मैं लड़के वाले आदमी वाले भी काम खुद कर रही हूँ, पूरे सारे जाके सारे बाहर के काम मैं खुद कर रही हूँ, तो नजाकत वाली चीज मैं कहाँ से लेकर आऊँ भाई। मैं नजाकत नहीं होगी, बट मेरे में एक क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रोंगनेस वाली चीज है लाइफ में। ठीक है भाई, आपने जो कमेंट किया साड़ी पहनी तो आप कोई कह रहा कि अच्छी नहीं लग रही, कोई कह रहा पागल लग रही है। ठीक है भाई, मेरा शौक है, मैं पहन रही हूँ साड़ी, जो है जैसा है ठीक है, बढ़िया है। और लाइफ में मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ और अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करना चाहती हूँ भगवान जी से। आज भी देखिए हमारे घर में अभी मैंने पूजा पाठ कर रही हूँ, शुरुआत हो गई है पूजा पाठ की। कि कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी आती है जब आप ना सुबह सुबह नहा के तैयार होके भगवान जी के सामने हाथ जोड़ते हो और कुछ मांगते हो, तो भगवान जी आपको देते भी है। और मुझे पूरी आस्था है, मेरे साथ मेरे भगवान जी का साथ है। मैं पूरा दिन में पता नहीं कितनी बार मेरे भगवान जी को याद करती हूँ कि हाँ भगवान जी मेरा ये काम हो, ऐसा हो वैसा हो, और मेरे को बहुत सुकून भी मिलता है। और मैं बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हूँ और अपने मन को भी बिल्कुल शांत रखती हूँ और पूरा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए जी, और मुझे पता है आज की साड़ी आपको पसंद बहुत आई होगी ना मेरी, ये वाली। बेटा हेलो बोलो, अच्छे से बोलो बेटा, बोल दे। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे पड़ोस में ही ना ये आईब्रोज वगैरह का काम सब होता है यहाँ पे, मैं करवा ही लिया करूंगी आगे से। और आज का तो ब्लाउज आपको मेरा ना फिटिंग सही लगी होगी, मैं करवा के आई हूँ स्पेशल। कल पता है शाम को मैं गई, मैंने कहा यहाँ पे मैंने अपने 8-10 ब्लाउज दे आई मैं वैसे फिटिंग करवाने, तो वो बोलते कि कोई फंक्शन है आपको अभी चाहिए। मैंने कहा 2 घंटे बाद दे देना एक ब्लाउज फिटिंग करके। तो बोलते इतनी क्या जल्दी है, मैंने कहा जल्दी है, मेरे को पहनना है। मैंने ये तो बताया नहीं कि मेरे को सुबह पहनना है। मैंने ना रात को ही साड़ी ना निकाल के अपनी ये वाली जो साड़ी है और ब्लाउज निकाल के अच्छे से मतलब तैयार करने का सारा सामान रख लिया था। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना कि यार सुबह उठ के मैं नहा के तैयार होके ऐसी लगूंगी, ऐसे ड्रेसेस पहनूंगी। मुझे तो बहुत ही ज्यादा शौक है इन चीजों का। तो बस मैंने मेरे भगवान जी से अभी मैंने जो विशेष मांगी हुई है मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। एक मैंने मांगी हुई है कि मेरे को अपनी जिंदगी में दोबारा से ऐसा मौका चाहिए, मुझे एक और बच्चा चाहिए, मुझे एक और बच्चा चाहिए अपनी लाइफ में, और वो भी खुद का बच्चा चाहिए एक और ये भगवान से मैंने मांगा है। मैंने कहा भगवान ये वाली विश मेरी पूरी करना, और दूसरी कि मैं दोबारा से अपनी गृहस्थी भी बसाऊं, अपना घर भी बसाऊं दोबारा। देखते हैं कब तक बनता है, संयोग बनता है, कैसे बनता है देखा जाएगा। लाइफ है, नहीं बनेगा तब भी भगवान से कहा है कि भगवान मेरी लाइफ में खुशियां तो लेकर आए। और अब मैं सच में जब से मैंने अपनी जो जितनी भी दिक्कतें हैं, मुसीबत है, अपनी परेशानी है भगवान के नाम कर दी है ना, मेरी लाइफ में इतना ज्यादा पीस रहता है, मैं इतनी खुश रहती हूँ। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी, इतने दुखों के बाद भी मैं लाइफ में मेरी खुशियां वापिस आने लग गई है जब से मैं भगवान जी का नाम लेती हूँ, भगवान जी से मैं बातें करती हूँ। मीन्स आपको कोई इंसान चाहिए ही नहीं बात करने के लिए। आप जब खाली होते हो ना, भगवान जी से बात कर लो, भगवान जी ऐसा है वैसा है ये है, बस सारी दिक्कतें दिल की सारी खत्म हो जाती है, दिल का भार खत्म हो जाता है। तो मैं तो आप सबसे भी ये करूंगी कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की परेशानी है, दिक्कत है, तो आप भगवान जी से जुड़िए। आप रोज मंदिर जाइए,
पूजा पाठ में थोड़ा सा ध्यान लगाइए। और पूजा पाठ का मतलब ये नहीं होता कि हाँ आप खड़े होके आप ये, मतलब मन में होना चाहिए, आपके मन एक कनेक्शन होना चाहिए भगवान जी के साथ, आपका दिल से दिल का। आपको जरूरी नहीं कि आप मंदिर में खड़े हो, आप अपना बेड पे भी बैठे हो ना और आप आंख बंद करके 5 मिनट 2 मिनट कनेक्शन होगा तो बातचीत वैसे ही हो जाएगी भगवान के साथ। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ना दूर कहीं मंदिर जाना है, नहीं, आपके दिल में भगवान होने चाहिए। और आपको देखना कितना सुकून मिलेगा लाइफ में, कितनी बड़ी से बड़ी आपकी दिक्कत होगी वो सारी की सारी एक झटके में खत्म हो जाएगी। जैसे मैं खुश रहने लग गई हूँ अब अपनी लाइफ में, आपने देख ही लिया है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये ड्रेस, तो मेरे को बहुत पसंद है। ये देखिए अच्छी है ना ये वाली साड़ी, तो मम्मी को भी पसंद आई मेरी ये वाली साड़ी। तो पहनूंगी, बहुत सारी साड़ी है मेरे पास, अब तो मैं रेगुलर पहना करूंगी, जितने मैं एक भी साड़ी अपनी ऐसे नहीं करूंगी कि हाँ बेडों में तो रखनी ही नहीं है। मुझे इतना एक्साइटमेंट होती है ना कि यार आज मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, मैं लहंगे ड्रेसेस में सारे पहनूंगी, क्योंकि अपनी लाइफ का जश्न मनाना है मुझे। मेरे को मेरी लाइफ की चीजों को ना कल पे नहीं छोड़ना कि अपनी ड्रेसेस हैं उनको बेड में रख दिया, नहीं, बस अपने अपने आप में भी खुश रहना है यार। अपनी लाइफ को मतलब आप खुद में इतने एंजॉय करो अपनी लाइफ को कि आप बस खुश रहो अपनी लाइफ में, बस सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए आपको लाइफ में, जो कि आपको मिल रही है। चाहे आपको मिल रही है ड्रेसेस पहनने से, जो मिलता है खुश रहो, बस मैं ये कहूंगी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।